अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? कुफर टूटा खुदा खुदा करके भाई 5G को लेके सीरियसली जरा नोट सामने आ रहे हैं। 4-5 खबरें 5G को लेके, कितने बैंड आने वाले हैं, कितने मेगाहर्ट्ज़ आने वाले हैं, कौन से ब्रांड जो है क्वालीफाई कर चुके हैं ऑक्शन को और कब ऑक्शन होने जा रही है और क्या 5G फोन भी पाकिस्तान में आएंगे, ये सारी खबरें मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन भाई कुछ लॉन्चेस भी पाकिस्तान की मार्केट में डिलेड हो रही हैं और उसी तरीके से S26 सीरीज की प्री बुकिंग के बारे में पूछा जा रहा था। बट वहीं पर सैमसंग ने कीमतें और बढ़ा दी हैं कुछ फोन्स की, इसके बारे में बात करेंगे। और V70 फाइनली पाकिस्तान में रेडी है। बट वहीं पर वीवो ग्लोबली क्या करने जा रहा है और ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर S26 अल्ट्रा मिल रहा है, क्या इन फ्यूचर बहुत जल्दी हमें कुछ फोन में देखने को मिलेगा? ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल ऑब्वियसली 5G को लेकर होने वाली है। काफी सारी अपडेट है। पहली खबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 3 टेलकोज हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जैज, यूफोन, जोंग, जो कि 5G की ऑक्शन के लिए पीटीए कहता है कि भाई अब आप बिड जो है आपने जमा करा दिया है। यहाँ पर $15 मिलियन जो है वो जमा करवाने थे, इन्होंने जो बॉन्ड्स हैं उसके जमा करवा दिए हैं। अब 10 तारीख को ये जाके ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर अगली खबर ये है कि 5 मेजर सिटीज में पीटीए ने कहा है कि हम फौरन से रोल आउट कर देंगे और उसके साथ साथ ही उसके बाद इसी साल के अंदर 10 और मेजर सिटीज होंगे। आई मीन 5 सिटीज में इस्लामाबाद ऑब्वियसली आता है, उसके अलावा यहाँ पर लाहौर, कराची, कोयटा और केपीके के अंदर, पेशावर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 सिटीज फिलहाल सामने आए। फिलहाल मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट ये अभी नहीं है, ये अगले फेज में जो है इनमें 5G रोल आउट होता हुआ मिलेगा। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अच्छी खबर ये है कि भाई सबसे बड़ी ऑक्शन 600 मेगाहर्ट्ज वाले जितने भी बैंड हैं उनकी हो रही है। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने जा रहा है जिसमें अराउंड 600 मेगाहर्ट्ज ऑफर किए जाएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 12 साल से 69 मेगाहर्ट्ज ऑक्शन हुआ था, लेकिन अब ये गेम चेंजिंग स्टेप होगा। हर टेलको को कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज लेना होगा जिससे सीरियस 5G रोल आउट और 4G भी बेटर पॉसिबल बनाया जाएगा। और ऑब्वियसली 5 सिटीज के अंदर पहले आएगा तो उनके अंदर हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। तो फाइनली वो चीज जो हम सोच रहे थे कि भाई 5G कब आएगा, अब वो रियलिटी में होता हुआ नजर आ रहा है। तो 5G को लेके ये सारी अपडेट्स थी और देखते हैं कि इन फ्यूचर अब इन सारी टारगेट्स को कैसे पूरा किया जाता है। बट भाई 5G फोन्स का क्या? देखो, खबर ये आ रही है सामने कि जो 5G रोल आउट के बाद अब लोकल इंडस्ट्री में 5G फोन्स की भी जो है वो अवेलेबिलिटी पॉसिबल बनाई जाएगी। ऑल्दो अभी फिलहाल अफोर्डेबल नहीं होंगे, लेकिन इससे ये होगा कि चलो एटलीस्ट ये जो 4G वाले फोन्स हैं अब ये ट्रांसफर होते हुए 5G वेरिएंट्स में ट्रांसफर होते हुए नजर आएंगे। अब इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान में 5G ऑक्शन 10 मार्च को होने जा रही है। इसके बाद 5G स्मार्टफोन भी लोकल मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अप्रूव कर दी है। 5G फोन के लिए लोकल असेंबली और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ब्रांड्स कर सकेंगे लोकल प्रोडक्शन के हिसाब से। इससे फायदा क्या होगा कि एक्सपोर्ट और जो टेक प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट है उसमें फायदा भी होने वाला है। और गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी जो 2026 से लेकर 2033 तक की बनाई है उसके अंदर बाकायदा मेंशन भी ये किया है कि पहले हम 6% इंसेंटिव देते थे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अब उसको 8% कर दिया है ताकि लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट किया जाए और एक्सपोर्ट्स को भी बेटर किया जाए। लोकल जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा बेटर किया जाए। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। परसेंटेज तो काफी अच्छी कर दी है, लेकिन इस परसेंटेज का क्या लोकल यूजर को फायदा होगा ये इन फ्यूचर ही हमें पता लग सके। और दोस्तों, एक मसला मतलब मोबाइल फोन यूजर के साथ हमेशा रहता है और ये नेशनल इशू है भाई, कि पैकेज के अंदर पैसे कट जाते हैं, पैकेज उतना नहीं मिलता, कोई रेगुलेटरी जो है मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी। तो पाकिस्तान ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कि अब जितनी भी ये मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगी, पैकेजेस हैं या कोई भी चीज है, इसको पहले पीटीए से अप्रूव कराना पड़ेगा इन टेलीकॉम कंपनीज को। इधर वो जैज है, जोंग है, टेलेनॉर है, यूफोन है, इन सबको अप्रूव कराना पड़ेगा ताकि ये जो मतलब इसको चोरी कह सकते हैं हम लोग और कुछ भी नहीं कह सकते, जो चोरी हो जाते थे ना पैकेज पैसे, मतलब पैकेज लगता था और वो जो अभी रिसेंटली हुआ है कि हाई कोर्ट में पिटीशन भी दी गई थी। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया कि टेलकोज को जितने भी पैकेज लाने हैं सब गवर्नमेंट से अप्रूव कराने पड़ेंगे और ज्यादा कॉस्टली नहीं, ओवरचार्ज नहीं करना होगा इन पैकेजेस के ऊपर। तो आपकी जो राय हो इस बारे में डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। ताड़ा कितनी बड़ी पैकेज पैसे उड़ गए, पैकेज नहीं होया, मेनू कमेंट सेक्शन जरूर दसो। और दोस्तों, ये खबर काफी सीरियस है। ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट 13% डिक्लाइन होने जा रही है 2026-27 के अंदर। और रीजन वही जो रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से स्पेशली जो बजट रेंज सेगमेंट, जो $100 $200 की डिवाइसेस हैं, वो ज्यादा स्ट्रगल करेंगी, वो आपको ज्यादा महंगी होती हुई नजर आएंगी। और उसका हम लोग सिनेरियो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में देख रहे हैं, खैर पीटीए टैक्सेशन और बाकी मामलात में, कि जो मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी ने जो मोबाइल फोन लेना है वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो महंगे फोन हैं, फ्लैगशिप फोन हैं, उन पर उतना इंपैक्ट नहीं होगा। और ये खबर सारी ये जो इंप्लीमेंट है उसकी वजह से क्या होगा कि लोकल या ग्लोबल मार्केट में स्मार्टफोन एडॉप्शन में एक बड़ी कमी आएगी, जिससे ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स को
सामना करना पड़ेगा 13% डिक्लाइन का। मतलब इनमें से कुछ ब्रांड्स उड़ने भी वाले हैं। 2 ब्रांड्स हैं जो खबर आ रही है कि उनके पास रैम और जो स्टोरेज है उसका स्टॉक नहीं है। तो लेट्स सी, मतलब इट्स अ डेंजर न्यूज़ कि भाई चीज़ें जो मिड रेंज सेगमेंट की, जो अफोर्डेबल सेगमेंट्स में होती हैं, वो ज़्यादा महँगी हो जाएँगी। रैम और रोम हमें काफ़ी महँगे होते हुए नज़र आएँगे। वेरिएंट्स स्पेशली, जैसे कि अभी रिसेंटली ₹40,000 में पाकिस्तान में अब नए फ़ोन जो आ रहे हैं वो 4 जीबी 128 जीबी वाले आने लग गए हैं। और अब जो 8 जीबी वाला वेरिएंट है वो 80-90,000 में विद 4G हार्डवेयर। इट्स अ डेंजरस न्यूज़ फॉर होल पाकिस्तानी मार्केट और ग्लोबल मार्केट। और दोस्तों एप्पल मार्च के अंदर लॉन्च करने जा रहा है अपनी नई प्रोडक्ट लाइनअप। अब देखते हैं कि एप्पल नया क्या करता है। बहरहाल यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर आईफोन 17e, आईपैड एयर 11 इंचेस, 13 इंचेस और विद M4 चिपसेट, बट मैकबुक M5 Pro मैक्स 14 इंचेस वाला, और जारी बात है कि M5 को जो है वो लॉन्च करेगा। 16 इंचेस वाला भी हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी एप्पल प्राइस को कैसे टैकल करता है। और 16e जो कि बहुत पिटा हुआ मॉडल था, अब 17e उसके ऊपर कितना बड़ा अपग्रेड लेके आता है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है एप्पल के बारे में भाई? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से भी 2 खबरें हैं भाई। बीटा वर्जन पे टेस्टिंग चल रही है कि आप अपना मैसेज जो है वो स्केड्यूल कर सकेंगे। और दूसरी खबर ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि व्हाट्सएप पे बिजनेस रन करते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो अब आप व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस के ऊपर अपने बिजनेस या अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाने के लिए एड्स रन कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो चैनल बना हुआ है या आपका जो स्टेटस है उसकी रीच आपको मिल सके। मतलब पैसे दो तो कुछ भी ले सकते हो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म। और दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी लाइक एआई इंस्टीट्यूट लेवल पर जो एजुकेशन है वो अब कंपल्सरी कर दी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई है फॉर प्राइवेट स्कूल्स एंड टीचर्स। स्टाफ को भी जो है वो जो ट्रेन किया जाएगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी किया गया। और इस तरीके से जो कराची यूनिवर्सिटी है 2027 का जो उनका सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर भी साइबर सिक्योरिटी एआई एजुकेशन को अब कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया गया है, जिससे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि चलो कुछ एजुकेशन लेवल बेटर होगा। बट मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, स्पेशली पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, जहां भी हैं, वहां पर आपको एटलीस्ट 7th 8th क्लास से ही बेस बनानी चाहिए, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है, जो डाटा ब्रीचिंग है, इसको कंट्रोल किया जाए और भी बेहतर किया जाए। और लोकल मार्केट के अंदर हमारे पास एआई स्किल्स लाइक एआई डेवलप करने वाले नए क्रिएटर, नए लोग जो हैं वो आएँ और हमारी इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर बूस्ट भी कर सकें। और दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी इंडस्ट्री। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैमसंग ये काम करेगा, बट हाँ भाई कर दिया सैमसंग ने। कीमतें अपने बजट रेंज या मिड रेंज सेगमेंट के फ़ोन्स की तीसरी बार बढ़ा दी हैं। और सैमसंग ये कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबल शिपमेंट्स में जो मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन हैं या बजट रेंज वाले हैं, ये ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। अब सैमसंग ने तीसरी बार A07 की प्राइस तीनों वेरिएंट्स की 2000 से लेके ₹3,500 बढ़ा दिया भाई। जैसा कि 6 जीबी 128 जीबी अब 40,000 क्रॉस कर चुका है। 4 जीबी 128 जीबी 38,500 का कर दिया है, और 4 जीबी 64 जीबी 32,500 का कर दिया। बट इतना नहीं, जो A17 नया मॉडल था उसकी भी कीमत जो है वो अब ₹75,000 8 जीबी 256 जीबी वाले वेरिएंट की कर दी है। और A26 जो कि इतना उस टाइम बिका भी नहीं था, बट उसकी कीमत भी अब आपको ₹95,000 में देखने को मिलेगी। मतलब इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर होल इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बाद बाकी ब्रांड्स भी जो है कीमतें बढ़ाएँगे। अभी मुझे लगता है कि ये जो मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन है ना भाई, इनके ऊपर ज़्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आई थिंक आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो अच्छा यूज़ करते रहो। लेकिन भाई S26 की बात कर लेते हैं। फाइनली ग्लोबल लॉन्च थी, कल ये भी लॉन्च हुआ है। मतलब अभी 2 दिन ही हुए हैं लॉन्च हुए, 25 तारीख को लॉन्च हुआ था। प्राइस S26 अल्ट्रा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 4,25,000 के अराउंड है। ऐसे ही जो S26 है वो आपको 3 लाख का मिल रहा है। अच्छी खबर ये है कि इस दफ़ा S26 प्लस भी आया है, बट 4 लाख के अराउंड जो है ना उसकी प्राइस रखी गई है। प्री बुकिंग के साथ देखो, अगर आप आज के टाइम में देखते हो ना, तो आपको प्री बुकिंग के साथ कुछ ऑफर्स भी की जा रही है, जैसा कि 1 टीबी का डाटा आपको जैज़ की कोलैबोरेशन से मिल रहा है। उसके अलावा जो S26 अल्ट्रा है इसके साथ टैब A11 प्री बुकिंग में मिल रहा है। 11 मार्च से प्री बुकिंग आई थिंक इसकी डिलीवर होगी, वो 15 दिन तक ये लोग डिलीवर करते हैं। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है और प्राइस आपको ओवर ही नज़र आएगी। अब जितनी भी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाली हैं उसमें आपको फ़ोन पहले की जनरेशन से अब ज़्यादा महँगे होते नज़र आएँगे। और वहीं पर S25 अल्ट्रा की वैसे रिटेल प्राइस 4,60,000 कर दी थी, बट आज मैंने ऑफलाइन मार्केट में पता किया तो भाई ₹3,60,000 का 12 जीबी 512 जीबी वाला वेरिएंट मिल रहा है। आई थिंक एक ह्यूज डिफरेंस होगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी स्कीन स्क्रीन आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा S26 अल्ट्रा पे। यहाँ जो इनका जो कैमरा मोड नया आया, जो पैन मोड आया है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। या आप कह सकते हो कि एक जनरेशन के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, या One UI 8.5 जो कि बाद में उसमें भी आ जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट S26 सीरीज़? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों ये जो S26 अल्ट्रा का प्राइवेसी स्क्रीन फीचर है ना भाई, ये ज़्यादातर एक्सक्लूसिव नहीं रहा। मतलब लिटरली 2 दिन में इस गुब्बारे में से हवा निकल गई है, क्योंकि अभी ये खबर सामने आ रही है। अब ये कुछ लीक्स्टर ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो अक्टूबर की चाइनीज ब्रांड के ग्लोबल लॉन्चेस आ रही हैं, फ्लैगशिप फोन्स की लॉन्चेस आ रही हैं,
उनमें ये प्राइवेसी स्क्रीन वाला फीचर आपको अब देखने को मिलेगा। अब इसको आप कॉपी बोलो, एडॉप्शन बोलो या ट्रेंड सेटिंग बोलो, सैमसंग ने ट्रेंड सेट तो कर दिया, बट भाई कम से कम 1 साल एक्सक्लूसिव रखते तो ज़्यादा बेहतर था, चलो इनकी चीज़ बिकती रहती। बट अभी खबर ये आ रही है कि भई जो आने वाला टाइम है Xiaomi 18 सीरीज़ है, Vivo X500 सीरीज़ है, Oppo Find X10 सीरीज़ है और OnePlus के कुछ जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं, अक्टूबर के अंदर इनकी लॉन्च है जिनमें आपको प्राइवेसी स्क्रीन वाला फीचर देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं रहने। और मज़े की बात ये है कि आई थिंक ये सैमसंग ही पैनल जो है ना, डिस्प्ले पैनल जो S26 अल्ट्रा में जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, बाकी ब्रांड्स को भी बेचेगा। मतलब सैमसंग का ਤੁਸੀਂ फ़ोन ना भी लो ना, बाकियां चीज़ें ਤੁਸੀਂ खरीदोगे तो सैमसंग का पार्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब सैमसंग सही शेखा दा पुत्र है। और दोस्तों इस साल हम लोग MWC नहीं जा सके बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। एक तो रमज़ान चल रहा था और दूसरा ये कि वैसे भी कंपनीज़ डाउनसाइजिंग पे हैं और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा नई इनोवेशन नहीं थी। बट टेक्नो की तरफ से खबर ये आ रही है कि भई हम MWC पर एक नई इनोवेशन लाने वाले हैं जो कि आईफ़ोन एयर स्टाइल का फ़ोन होगा। बट यहाँ पर डिफरेंट कैमरा मॉड्यूल जो है वो आपको पिन के साथ डीअटैचेबल कैमरा मॉड्यूल्स मिल सकते हैं जिसमें आप लेंस लगा सकते हो, डिफरेंट शेप बना सकते हो फ़ोन की। फ़ोन लिटरली 4 पॉइंट समथिंग की जो है ना थिकनेस लेके आता है और कलर्स के अंदर भी चेंज कर सकते हो। मतलब ये डीअटैचेबल एक्सेसरीज वाला फ़ोन होने वाला है। तो येस, ये एक इनोवेशन ज़रूर होगी MWC में, बट ये कोई कमर्शियली, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने टेक्नो की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस की थी जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं हो सकी। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कमर्शियली आ चुकी थी, जैसा कि जो टेक्नो का स्पार्क स्लिम था, वो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस करके मार्केट में आ गया। पोवा सीरीज़ में आ गया। पोवा सीरीज़ फिलहाल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही। तो टेक्नो MWC पर बस अपने नया डीअटैचेबल कोई टेक्नोलॉजी जो है वो एक ही प्रोडक्ट में दिखाने वाला है। और दोस्तों वीवो की तरफ से ये खबर आ रही है कि वीवो आने वाले टाइम में अभी टेस्टिंग कर रहा है 12,000 mAh की सिंगल सेल सिलिकॉन बैटरी। इसकी जो रेटेड कैपेसिटी होगी वो 10,000 होने वाली है और जैसा नंबर दिखाया जाता है, मतलब हमेशा से जब भी आप कोई बैटरी वगैरह लेने जाते हो तो उसकी जो रेटेड जो कैपेसिटी होती है वो ज़रूर देखा करो। जैसे 5000 mAh की जो रेटेड कैपेसिटी है वो 4500 होती है। ऐसे ही जो ये 12,000 वाली होगी, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो होगी ना रेटेड, वो 10,000 mAh होने वाली है। ये सिंगल सेल बैटरी होगी। तो आने वाले टाइम में वीवो अपने किसी फ्लैगशिप या एक वी सीरीज के फ़ोन के अंदर 12,000 mAh का पेयर, 11 से 12,000 mAh का पेयर बैटरी का लेके आने वाला है विद फास्ट चार्जिंग। वहीं पर वीवो पाकिस्तान की तरफ से खबर ये आ रही है कि भाई 2 तारीख को वीवो V70 लॉन्च होने जा रहा है विद अ प्रॉपर अपग्रेड ऑन V60, जैसा कि टेलीफोटो लेंस, जैसा कि फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS, जैसा कि बिल्ड क्वालिटी, जैसा कि फ्रेम, इन सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट के साथ आ रहा है। प्राइस के लगभग आइडिया दे सकता हूँ कि 1,60,000 से 70,000 रुपया पाकिस्तानी मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस हो सकती है। वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस वन, बट लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है और किस तरीके से मार्केट को टैकल करता है, क्योंकि ऑलरेडी X200 FE भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसका कंपैरिजन वगैरह भी हम जरूर करके आपको बताएंगे। बट डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन के V70 अगर आता है 1,60,000-70,000 रुपए में, विल यू कंसीडर इट टू बाय इट और नॉट। और दोस्तों कुछ लॉन्चेस पाकिस्तान के अंदर डिलेड हो गई हैं। अब देखो Xiaomi की तरफ से ये खबर है, Xiaomi ग्लोबल मार्केट में 28 तारीख को बार्सिलोना के अंदर अपनी Xiaomi 17, 17 अल्ट्रा और Xiaomi Pad 8 को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ वॉचेस भी हैं, बर्ड्स भी हैं और भी कुछ नई IoT प्रोडक्ट हैं। बस पाकिस्तान के अंदर ये 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगी, क्योंकि Xiaomi 17 और 17 अल्ट्रा और Xiaomi Pad 8 होगा। ये मैं ऑलरेडी अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में बताया था कि मैंने 28 से 1-2 मार्च तक आ जाएगा, 28 फरवरी से 1-2 मार्च तक। बट इसमें डिलेड ये है कि अब ये 1 से 1.5 हफ्ता आपको डिलेड होती हुई मिलेंगी, बिकॉज़ पीटी अप्रूवल प्रोसेस और बाकी मामलात के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो Xiaomi 17 सीरीज की लॉन्च है वो अब थोड़ी-सी डिलेड हो चुकी है। भाई ये खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गूगल की तरफ से है और गूगल अपना नया टेंसर चिपसेट जो G6 होने वाला है, उसके अंदर 7 कोर सीपीयू या आपके जो टेक्नोलॉजी है जीपीयू की वो देखने को मिलेगी। इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी सामने आ गए हैं, जहाँ पर जो सिंगल कोर है वो स्कोर करती है अराउंड 845, मल्टी कोर जो है वो 2657 का कोर कर रही है और ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी, जिसमें एक कोर जो होगी वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ ARM C1 अल्ट्रा कोर होने वाली है। बाकी जो 4 कोर्स होंगी C1 प्रो पर होने वाली हैं, जो कि 3.38 गीगाहर्ट्ज़ पर होंगी और जो एडिशनल 2 कोर्स हैं वो आपको C1 प्रो 2.65 गीगाहर्ट्ज़ पे देखने को मिलेंगी। लेट्स सी गूगल का जो गूगल 11 आता है वो अपना परफॉर्मेंस लेवल कितना बेटर करके आता है। ऑल्दो जो टेंसर टेक्नोलॉजी है, ये बात याद रखिएगा कि ये सैमसंग के ही कोलैबोरेशन से बनाई जाती है। लेट्स सपोज इसको मैं आपको ये समझाता हूँ, ये वैसे 3nm के अराउंड जो है ना प्रोसेस होने वाला है, अभी ये खबर है सामने। लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे सैमसंग का एक्जीनोस है, उसका नया नाम जो होता है वो गूगल टेंसर होता है। ये बात याद रखना अपने। जीपीयूज माली के लगाए जाते हैं, लेकिन इस दफा देखते हैं कि ये लोग जो है वो ARM दूसरे अपना एक्सलेब के जीपीयूज यूज करते हैं कि नहीं करते, ये भी आगे चल के ही पता लगेगा। बहरहाल यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स एक डिसेंट बेंचमार्क स्कोर्स है, नॉट दी बेस्ट, बट लेट्स सी गूगल 11 सीरीज में क्या होता है क्या नहीं। और दोस्तों लास्ट नॉट द लीस्ट ये खबर ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो अपना A सीरीज के अंदर एक पहले तो X आ चुका है और S आ चुका है,
अब इन दोनों को मिला के ना एक प्रो वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में मार्च के महीने में कहीं ना कहीं लॉन्च कर सकता है। प्रोबेबली ये A6X Pro हो या S Pro होकर के मॉडल हो, बट ये मार्च के एंड वीक में पाकिस्तानी मार्केट में जरूर लॉन्च करेगा ओप्पो। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इसमें IPS है या एमोलेड पैनल है, बट A6 Pro स्टिल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि इन्होंने एक अच्छा डिसेंट टाइप फोन निकाला था, बस हार्डवेयर का जरा आपको जरा कॉम्प्रोमाइज लगता था लाइक 4G वाला। पर लेट्स सी ये 5G वाला हार्डवेयर आता है, एमोलेड पैनल के साथ आता है, और अगर आता है तो भाई 5G और एमोलेड पैनल के साथ इसका प्राइस 90,000 से 100K हो सकता है, बट ये मार्च के एंड वीक में पता लग जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।